पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। महाभारत 2024 देख रहे हैं आप और मैं विकास सिंह आपके साथ। पूर्णिया, किशनगंज, बांका, भागलपुर और कटिहार 5 सीटों का प्रचार हुआ खत्म, पिक्चर हुआ क्लियर। मोदी, नीतीश या तेजस्वी, मुकेश सहनी, किसकी जीत? तमाम जानकारी के साथ इस वक्त बाबा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हम सीधा बाबा के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि बाबा 5 सीटों पर जो प्रचार था वो खत्म हो गया है, किसका पलड़ा इस वक्त भारी नजर आ रहा है? देखिए विकास, आप लोग तो चुनावी दौरा पर हैं, लेकिन जो पटना में माहौल है वो माहौल कहीं ना कहीं अब पूरे बिहार से या 5 सीटों से कह लीजिए कि चुनाव प्रचार के बाद अब पटना में केंद्रित हो गया है। कल जिस तरह से आपने देखा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो बिहार आए, पटना आए, मीडिया से उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। सम्राट चौधरी ने उन्हें मीडिया से बात नहीं करने दिया। इसके बाद फिर एक नई कहानी शुरू हुई। तेजस्वी यादव आए, कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा क्यों आए हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने खबरों के माध्यम से बिहार की जनता और भारत लाइव के दर्शकों को दे दिया है। लेकिन अब इसके बाद जो स्थितियां बनी है, उन स्थितियों में एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में एक बात तो साफ साफ क्लियर नजर आ रही है कि दूसरे फेज का जो चुनाव चल रहा है और प्रचार खत्म हो जाने के बाद अब इसकी जो वोटिंग 26 तारीख को होगी, यानी कि कल जब वोटिंग करने के लिए लोग आएंगे, उस समय बहुत सारी बातें देखने को मिलेंगी। देखने को क्या मिलेंगी? तो सबसे पहले ये देखने को मिलेगी कि आखिर इसमें जनता टर्नआउट किस तरह से होती है। पिछला चुनाव जो एक फर्स्ट फेज का हुआ था, उसमें जनता ने बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया था। अब जबकि आपको बता दें कि दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम गया है और उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, जबकि 2 आरजेडी और 3 कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड से सभी 5 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। इन सबके बाद जेडीयू का मुकाबला आरजेडी से जहां होने वाला है और जेडीयू का मुकाबला जहां कांग्रेस के साथ होने वाला है, उन सभी सीटों पर लगातार आपने देखा कि किस तरह से रस्साकसी चली। 19 अप्रैल के बाद अब 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव होगा। इस बीच में आपको बता दें कि 1 तारीख तक ये चुनावी प्रक्रिया चलेगी और 4 तारीख को रिजल्ट निकाला जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में 26 अप्रैल को जो मतदान होगा, उसमें 86 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। जहां 26 अप्रैल को मतदान किए जाएंगे, दूसरे चरण के 5 क्षेत्रों में भागलपुर, बांका, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में मतदान होना है। इन सभी सीटों पर एनडीए के साथ साथ गठबंधन में शामिल जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव में लड़ रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि सभी दल के नेता इन सीटों पे अपने अपने हिसाब से जीत के लिए लोगों से आग्रह करते रहे हैं और जिताने का, अपने उम्मीदवारों को वोट देने की बात करते रहे हैं। पूर्णिया और किशनगंज की बात करें तो पूर्णिया और किशनगंज में त्रिकोणीय मुकाबला होना तय माना जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ के त्रिकोणीय मुकाबले के साथ साथ बाकी के 3 सीटों पर भी मुकाबला बहुत टफ है। आपने देखा भी होगा कि पूर्णिया में जेडीयू के संतोष कुशवाहा का मुकाबला आरजेडी की विभा भारती से, तो निर्दलीय पप्पू यादव ने इस चुनाव को काफी दिलचस्प बना दिया है। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव मैदान में है और सबसे ज्यादा 543 सीटों में चर्चा का विषय अगर बना हुआ है तो वो है पूर्णिया का सीट। जबकि आरजेडी के से जो देख रहे हैं आप कि आरजेडी इस चुनावी मैदान में है और आरजेडी के होने के साथ साथ आरजेडी से ज्यादा टक्कर फिर से आप दूसरे सीट पर देखें तो किशनगंज में मुकाबला चल रहा है। यहाँ भी कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड और एआईएमआईएम के साथ मजबूती के साथ तीनों के तीनों लड़ रहे हैं और तीनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो परिस्थितियां बनी है, उसमें बांका में जेडीयू के गिरधारी यादव और जयप्रकाश यादव आमने सामने हैं। जयप्रकाश यादव 2009 से इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें 2014 में सफलता मिली थी। उसके बाद 2015 में भी हारे थे। इस सीट की पूरा विश्लेषण हमने अलग से भी किया है। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें किशनगंज से मुजाहिद आलम वर्सेज मोहम्मद जावेद और अख्तरुल इमाम हो गया है। तो वहीं आपको बता दें कि पूर्णिया में संतोष कुशवाहा, बीमा भारती वर्सेज पप्पू यादव हो गया है। कटिहार में दुलाल चंद गोस्वामी और तारिक अनवर में सीधी भिड़ंत है, जो 2019 में भी हुई थी। भागलपुर की बात करें तो यहाँ से अजय मंडल वर्सेज अजीत शर्मा चल रहा है। तो बांका में गिरधारी यादव वर्सेज जयप्रकाश यादव का मुकाबला है। किशनगंज में कांग्रेस के मोहम्मद जावेद, जेडीयू के मुजाहिद आलम और एआईएमआईएम के अख्तरुल इमाम के बीच में
जो मुकाबला है उस मुकाबले में आपने देखा होगा कि सभी के शीर्षस्थ नेता उस चुनाव में पहुंचे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में जो तलवारें खिंच गई हैं, और इसमें दो चीजें बहुत स्पष्ट नजर आ रही है। एक, कितना सामंजस्य एनडीए के घटक दल में, खास करके अगर देखा जाए तो दो बड़े दल जो हैं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के दोनों शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में किस तरह का सामंजस्य है। मंच पे आपने कई बार देखा है कि दोनों के बीच में किस तरह के सामंजस्य हैं, और कई मंच एक दूसरे से के साथ साझा नहीं भी किए हैं, जिसको लेकर के भी कई तरह की बातें कही जा रही थी। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आपने देखा कि वही विरोध में जो महागठबंधन या इंडिया गठबंधन जिसे कह लीजिए, इंडिया गठबंधन है, उसमें तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बीच में जो बॉन्डिंग देखे हैं, ऐसा बॉन्डिंग पहले देखा नहीं गया था। 2019 के चुनाव में भी ये साथ साथ थे, लेकिन नहीं देखा गया था। ये बॉन्डिंग कहीं ना कहीं दोनों के चेहरे और जो इनके बयान हैं उस पर साफ झलक रहे हैं। हालांकि कई ऐसे कार्यक्रम हुए हैं, कई कार्यक्रम में विरोध भी हुआ है, कई कार्यक्रम का जो स्थिति है उसको लेकर के भी बातें चलती रही हैं कि आखिर ये करेंगे क्या। लेकिन जो कॉन्फिडेंस तेजस्वी यादव के चेहरे पर दिखा वो साफ बता रहा था कि इस बार तेजस्वी यादव कुछ अलग सोच रहे हैं। टक्कर 40 की 40 सीटों पर है, आपको इस बात से इनकार नहीं करना होगा। और खास करके इन 5 सीटों की बात करें तो भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया या किशनगंज, किसी की भी बात करें तो यहाँ सभी सीटों पे कड़ा मुकाबला है। आपने देखा कि तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव की जो टीम है इस बार बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही है। कटिहार में जेडीयू के दुलाल चंद गोस्वामी की बात करें तो तारिक अनवर के सामने है। यहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, खास करके ये सभी सीटें जो है वो मुस्लिम बहुल सीटें हैं। हम कई बार इस बात की चर्चा कर चुके हैं। और इन सीटों पे एक तरफ आपको पता है कि एमओआई समीकरण है। एमओआई समीकरण का पहले मायने हुआ करता था मुस्लिम और यादव, इस बार उसको एक और एमओआई स्क्वायर कर दिया गया है, क्योंकि मुकेश सहनी के आने के बाद मल्लाह और यादव को भी इस समीकरण से जोड़ा गया है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। एक लालू प्रसाद ने जो एक दांव खेला है विकास, उस दांव में वो लगभग सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। कुशवाहा समाज के को भी उन्होंने अच्छा खासा प्रतिनिधित्व दिया है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। और ये कुशवाहा समाज यादव समाज की तरह ही बड़ा एग्रेसिव वोटर है और अपने उम्मीदवार के प्रति काफी कुछ ये लोग वोटिंग को लेकर के कहा जाए तो एग्रेशन इनका रहता है और अपने समाज के नेताओं पर ये जान छिड़कते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी लौकुश समाज के नेता रहे नीतीश कुमार को लोगों ने बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने का काम किया, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा हो, सम्राट चौधरी हो, उनको भी कुशवाहा समाज के लोगों ने सर पे बिठा के रखा है। हालांकि ये एक बड़ी लड़ाई है जिसमें परीक्षा दोनों की ही होनी है। एक तरफ जहां लालू प्रसाद गैर कुशवाहा होते हुए भी कुशवाहा समाज के लिए एक नई लकीर खींच दिए हैं, तो क्या इस लकीर को बड़ी करने में सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा सक्षम हो पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। इन सवालों का मंथन करने के लिए जेपी नड्डा बिहार आए हुए थे। इससे पहले आपने देखा कि अमित शाह भी आए हुए थे, और अमित शाह जेपी नड्डा के आने का मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ मामला सीधा नहीं है। अगर सीधा मामला होता तो यहाँ नरेंद्र मोदी आते, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ताली और गाली को लेकर के अलग अलग नजरिया रखती है। जीत हुई तो सब नरेंद्र मोदी की होती है, और अगर हार हुई तो पार्टी की होती है। ये बातें आपने पहले भी देखा है, इस बार भी ये देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात इसमें तय मान के चलिए कि जिस तरह से तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी और उनके 5 पांडवों को मुश्किल कर दिया है, परेशान कर दिया है, और ये कह नहीं सकते हैं कि वो चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि एक लकीर जो खींच दी है तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने, उस लकीर को पार पाने में पसीने छूट रहे हैं दूसरे चरण में एनडीए गठबंधन के घटक दल के नेताओं के। खास करके जदयू की स्थिति और जदयू का हालत आप समझ सकते हैं, क्योंकि 5 सीटों पे उसकी प्रतिष्ठा फंसी हुई है, और ये प्रतिष्ठा नीतीश कुमार निकाल पाते हैं कि नहीं, क्योंकि पहली बार देखा गया है कि नीतीश कुमार अपने उम्मीदवारों के लिए रोड शो करते नजर आए। क्या उसका परिणाम हुआ हम उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा तो पूरी तरह से नीतीश कुमार की फंसी हुई है। आपको याद होगा कि 2014 में इसी तरह की प्रतिष्ठा फंसी थी। 2 सीट पर जीतने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया था। क्या इस बार भी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे करके किसी और को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपेंगे? भाजपा बहुत आशान्वित है कि नीतीश कुमार इस बार
इधर उधर नहीं बल्कि भाजपा को ही अपना पदभार सौंपेंगे। क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 2024 का ये चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बहुत कुछ खुल करके सामने आता जा रहा है। 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, लेकिन पिक्चर तो लगभग क्लियर हो गई है कि ये 5 सीटों की लड़ाई जबरदस्त है। जी हाँ, बाबा को सुन रहे थे। बाबा, आपको महाभारत 2024 में कल जो 5 सीटों पर वोटिंग होनी है उसके बारे में आपको बता रहे थे कि जिस तरीके से इस वक्त बिहार में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी जो है वो एक्टिव हो गई है और इतनी लंबी लकीर खींची है कि उसके बाद अमित शाह और जेपी नड्डा को भी बिहार का दौरा करना पड़ता है और ठीक दूसरे चरण की जो वोटिंग होनी है उसे एक दिन पहले अमित शाह का दौरा और उससे पहले जेपी नड्डा का दौरा बिहार में देखने को मिलता है। और अब किस तरीके से रणनीति अपनाएगी एनडीए, क्योंकि लड़ाई जो है वो बेहद कड़ी हो गई है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।